दोस्तों, इस दुनिया में तरह तरह की चिड़ियाएं पाई जाती हैं और जब कोई चिड़िया अंडा देती है तो उस अंडे से बच्चा निकलने में काफी समय लगता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जितने भी चिड़िया के बच्चे अंडे से निकलते हैं उनमें से 22% बच्चों की मौत हो जाती है। लेकिन चिड़िया के बच्चों का जीवन इतना खतरनाक क्यों होता है, उनको इतना दर्द क्यों सहना पड़ता है, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, बर्ड्स इंसेक्ट्स को खाते हैं और इनकी ये फूड चेन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलती है। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी तक होता है जब तक चींटियां इसमें इन्वॉल्व ना हो जाएं, क्योंकि अगर चींटियां इनके फूड आइटम्स में शामिल हुई तो पूरा खेल पलट जाएगा और वो खुद इन्हें मौत के घाट उतार देंगी। वैसे तो कई सारी चींटियां हैं जो कि खाना पसंद करती हैं, लेकिन रेड फायर एंट ऐसी चींटी है जो कि चिड़ियों के घोंसले पर ही अटैक करती है। और जब हम अटैक की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब प्रॉपर अटैक से है, जिसका अंजाम आपकी आंखों के सामने। यही चींटियां बर्ड्स के घोंसले में इसलिए नहीं आती कि इन्हें कुछ खाने को मिल जाए और चुपचाप चली जाती हैं, बल्कि वहां पर रुककर इंतजार करती हैं कि कब कोई बर्ड का बच्चा अंडे से बाहर निकले और उस पर अटैक कर दें, क्योंकि ये उसके लिए सबसे टेस्टी खाना है। चिड़ियों के बच्चों को पैदा होते ही पूरी तरह से खा जाती हैं, क्योंकि उस टाइम ये बच्चे बहुत ही कमजोर होते हैं और वैसे भी इतनी सारी ताकत लगाकर अंडे से खुद को बाहर निकालते हैं। वो ऊपर से उस टाइम इनकी स्किन पर भी कोई बाल नहीं होते जो इनकी रक्षा कर सके। और इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाकर ये चींटियां इन पर रत्ती भर भी दया नहीं करती। यही कारण है कि बहुत ही कम चिड़ियों के बच्चे होते हैं जो जिंदा रह पाते हैं, जिनमें से 22% बच्चों को तो अकेली चींटी अपना भोजन बना लेती है। अब आप समझ सकते हैं कि बर्ड की लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल वाली होती है। उन्हें पैदा होने के साथ ही इतनी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर अब सवाल ये उठता है कि चींटियों को मीट खाना कब से पसंद हो गया भाई। इसके जवाब में हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि चींटियां चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन उनके जबड़े काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। इसी वजह से तो जब चींटी काटती है तो जोर का दर्द होता है। अब चींटियों के लिए हम इंसान या फिर शेर, हाथी जैसे बड़े जानवरों को खाना कितना आसान नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती हैं चींटियां। एक कैटफिश को मिला करके 10 दिन आसानी के साथ ही खा सकती हैं। और जब ये कैटफिश को इतनी आसानी से अपना शिकार बना लेती है तो अब जरा सोचिए कि चिड़िया के छोटे छोटे से बच्चे खाने में कितना समय लगेगा इनको। पल भर में उसको मारकर अपना भोजन बना लेंगी। आपको बता दें, अगर कोई नॉर्मल चींटियां भी हो ना तो इस चिड़िया के बच्चे को खाकर 22 घंटे में कंकाल बना सकती हैं। अब जो आपने सवाल किया था कि चींटियां मीट खाती हैं कि नहीं, तो जरा इसका आप जवाब ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, चींटियां शेर, चीता और टाइगर से कई गुना ज्यादा मीट खाती हैं। यहाँ तक कि आपको हैरानी होगी कि ये तीनों मिलकर एक बार में जितना मीट नहीं खाते, चींटियां उससे कहीं ज्यादा मीट खाती हैं। इसके अलावा चींटियां और भी कई फूड आइटम्स को खा सकती हैं, चाहे फिर वो फल हो, सब्जी हो या आपके घर में रखे डब्बे में पड़ी हुई चीनी हो। ये तो चींटियों को बड़ी आसानी से मिल जाती है और पल भर में उसको चट कर जाती है। इससे तो आप समझ गए होंगे कि चिड़िया के बच्चों की जिंदगी इतनी खतरनाक क्यों होती है, क्यों उन्हें बाकी जानवरों से ज्यादा चींटियों से डर होता है और उनके पैदा होते ही चींटियां उन्हें खा जाती हैं। हर घर में चींटी दिखना आम बात है, खासतौर से बरसात के मौसम में चींटियां आ जाती हैं। चींटी के काटने से खुजली की समस्या हो सकती है, लेकिन आज इस कड़ी में हम आपको एक ऐसी खतरनाक चींटी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इंसान की जान तक ले सकती है। हम बात कर रहे हैं बुलडॉग एंट की। यह ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहा जाता है कि चींटियां अपने शिकार के लिए ज्यादातर रात के समय बाहर आती हैं और इस चींटी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये हमले के लिए अपने जबड़े का इस्तेमाल करती है। किसी जानवर या इंसान को काटते वक्त ये डंक मारकर अपना जहर उस जानवर या इंसान के अंदर शरीर में पहुंचा देती है। आपको जानने के बाद हैरानी होगी कि बुलडॉग चींटियों का आकार 1 इंच से भी कम होता है। इन्हें लॉयन एंट के अलावा जैक जंपर एंट भी कहा जाता है। बाकी चींटियों के मुकाबले बुलडॉग चींटियां ज्यादा जीती हैं और ये अन्य चींटियों से अलग होती हैं। कहा जाता है इन चींटियों में रानी मुख्य चींटी होती है और मुखिया के तौर पर इसी को जाना जाता है। पर एक खास बात यह है कि रानी चींटी के बिना भी अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकती हैं। यहाँ पर जब मादा चींटियां अंडे देती हैं तब इन अंडों को नमी वाली जगह पर रख दिया जाता है, जहाँ पर मजदूर चींटियां मरे हुए कीड़ों को लाकर रख देती हैं। उसके बाद ये कीड़े उन बच्चों का मुख्य भोजन बनते हैं जो इन अंडों से बाहर निकलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने शरीर के वजन के हिसाब से कितना भार उठा सकते हैं, तो आप सबका उत्तर होगा कि हम लोग अपने शरीर के भार के लगभग वजन उठाने में सक्षम है। पर यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि एक चींटी अपने शरीर के वजन से 50 गुना ज्यादा भार यानी वजन उठा सकती है। सही सुन रहे हैं आप, 50 गुना ज्यादा। चींटियों के अंदर हीमोलिम्फ होता है जिनमें हीमोसाइट पाया जाता है। हीमोलिम्फ भी एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो कि चींटियों के खून में बहता है, मगर उनमें रेड ब्लड सेल नहीं होता। इस वजह से ये लाल न होकर पीले या हरे रंग के होते हैं। इनमें अमीनो एसिड की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। पूरी दुनिया में चींटियों की लगभग
1200 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें सबसे बड़ी अफ्रीका में होती है, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर तक होती है। चींटियों के अपने महल भी होते हैं जिन्हें वो खुद बनाती हैं। ये 3 फीट तक के होते हैं। बारिश का इंतजाम चींटियां पहले से कर लेती हैं। इसके लिए वे एक टीम बनाकर खाना एकत्रित करती हैं और अपने महल में रख देती हैं। तो दोस्तों, क्या आप चींटियों के बारे में और भी कोई फैक्ट जानते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और हमारे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस लाते रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।